और ये वो मेल है जिसके जरिए धमकी दी गई है, बम होने की धमकी इसी मेल के जरिए दी गई है। और इसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है। देखिए, इसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है, कोर्ट परिसर खाली कराया जाए और दोपहर का समय तक दिया गया है कि तब तक कोर्ट परिसर को खाली करा लिया जाए। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है पवित्र शुक्रवार। आज जानते हैं आप शुक्रवार का दिन है और ऐसे में अगर इसे फुल फ्रेम हम डालेंगे तो बेहतर तरीके से हम दर्शकों को दिखा पाएंगे कि आखिरकार इसमें लिखा क्या है। जरा एक बार फिर से यह धमकी भरा ईमेल दिखाइए स्क्रीन पर लाकर। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है पवित्र शुक्रवार, विस्फोटों के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिली भगत। जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं, दोपहर 2 बजे तक खाली कर दें। 3 बम होने की बात कही गई है। दोपहर 2 बजे तक सभी कोर्ट रूम कोर्ट परिसर को खाली करने की बात कही गई है। यह वो धमकी भरा ईमेल है जो आया है और इसमें तो यहां पर देखिए किस तरीके से जो धमकी भरा ईमेल आया है उसी की जानकारी आगे साझा की गई है। ये मैसेज आगे जो भेजा गया है ये वो मैसेज है कि पवित्र शुक्रवार, विस्फोटों के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिली भगत। जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं, दोपहर 2 बजे तक खाली कर दें। ये जो धमकी भरा मेल आया है उसी को आगे फॉरवर्ड किया गया है, जानकारी साझा की गई है ताकि जल्दी से जल्दी सभी कोर्ट रूम्स खाली कर दिए जाएं। जो जजेस हैं, वकील हैं, उन तक ये इत्तला पहुंच जाए और साथ ही साथ जो हाईकोर्ट के अधिकारी हैं उन तक ये जानकारी पहुंच जाए। ये देखिए, आप एक बार फिर से जरा आपको बड़ी स्क्रीन दिखाइए, जरा ये बड़ी स्क्रीन लेकर आइए, दिखाइए जरा इस बड़ी स्क्रीन पर। हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं ये वो जो धमकी मिली थी ना, ये देखिए आप, पवित्र शुक्रवार, विस्फोटों के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिली भगत। जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं और दोपहर 2 बजे तक इनको खाली कर दें। ये वो धमकी मिली और धमकी के बाद ये जानकारी साझा की गई है और ये जानकारी फॉरवर्ड की गई है आगे ताकि सभी जजेस को इसके बारे में जानकारी मिल जाए। अधिकारियों को जो अदालत में काम करते हैं, हाईकोर्ट में काम करते हैं, उन तक ये जानकारी पहुंच जाए। और अब जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट परिसर खाली हो रहा है और साथ ही साथ वहां पर जांच चल रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, दिल्ली पुलिस की टीम। वैसे भी आप जानते हैं हाईकोर्ट है तो सुरक्षा के लिहाज से टीम्स वहां पर तैनात होती हैं, लेकिन अब और टीम्स आई हैं और गहनता से जांच की जा रही है। काफी बड़ा दिल्ली हाईकोर्ट का ये परिसर है। इस बीच ये मैं फिर से आपको बता दूं, जो धमकी मिली है ये वो ऊपर की पंक्ति में लाल रंग के डब्बे के अंदर जो आप देख रहे हैं, यही वो धमकी है जो दी गई है। पवित्र शुक्रवार, विस्फोटों के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिली भगत। जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं, दोपहर 2 बजे तक खाली कर दें। बस ये 2 पंक्तियां यहां जो आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं और वैसे ये 3 सेंटेंसेस हैं जिसमें ये धमकी दी गई है। तो 3 पंक्तियों में ये धमकी दी गई है और इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर अफरा तफरी मच गई है। आप जानते हैं दिल्ली हाईकोर्ट पहले भी निशाने पर आ चुका है और ऐसे में ये जो धमकी मिली है इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसी वजह से जैसे ही ये धमकी भरा ईमेल आया उसके फौरन बाद तमाम जो एजेंसीज थी, जो अधिकारी थे, वो सब एक्शन में आए और दिल्ली हाईकोर्ट को खाली कराने का सिलसिला शुरू हुआ। करीब 44 जजेस की स्ट्रेंथ है दिल्ली हाईकोर्ट में। सभी जजेस को सुरक्षित बाहर निकाला गया और जो वकीलों की तादाद है वो करीब 15 से 20 हजार वकील जो दिल्ली हाईकोर्ट में आते हैं अपने केसेस रखने के लिए, उन सभी वकीलों को बाहर निकाला गया। धीरे धीरे कर पूरी दिल्ली हाईकोर्ट को खाली करा दिया गया है। और इस बीच अब देखिए ये मैसेज जो फॉरवर्ड हुआ है और ये मैसेज जब फॉरवर्ड हुआ है तो इसमें लिखा गया है, हाईकोर्ट स्टाफ, a smart and dynamic young Shia Muslim by the name Dr. Shah Faisal has successfully made links with the Pakistan ISI cells in Coimbatore to recreate the 1998 blast array in Patna. See, the basic funda is secular parties depend on allowing family dynasty politics and corruption to thrive in order to fight BJP RSS. When the heirs Rahul Gandhi, Udaynidhi are prevented from power, they lose interest in fighting against RSS. और उसके बाद आगे कुछ बातें लिखी गई हैं कि कैसे फॉर आईडी डिवाइस लोकेशन एंड डिफ्यूजिंग कोड्स, कुछ फोन नंबर साझा किए गए हैं, नाम कुछ लिखा गया है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कहा गया है कि ये जो नाम लिखा गया है
सत्यभामा सेन गोतेयन, इनसे कांटेक्ट किया जाए। आईडी डिवाइस का इस तरीके के नाम लिखे गए हैं, बाकायदा वहां पर नंबर साझा किया गया है इस व्यक्ति का। और आगे फिर अगले पैराग्राफ में लिखा गया है, thus to create a new evolution of secular leader, the bottlenecks of the equation, the heir apparent will be eliminated so that the pseudo secularists will leave and only dedicated secularists will come to party power. We propose Dr. Ezelin Nagarathan to take over DMK and this week। साथ ही साथ इसमें एक तरीके से खतरा जो है वो राहुल गांधी, उदयनिधि जैसे लोगों के लिए भी इसमें खतरा बताया गया है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। जरा नीरज से ही जानते हैं, नीरज क्या अपडेट मिल रहा है अभी? देखिए रोमाना, जैसे कि पूरा एक एसओपी होती है, जब भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए कोई भी कॉल आती है, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।